भारत और चीन के बीच अब हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने की होड़ लग गई है। चीन के सिल्क रूट को टक्कर देने के लिए भारत स्पाइस रूट यानी मसाला मार्ग तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना के नाम पर नया सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग बनाने का काम शुरू किया है। रेशम मार्ग ही वो रास्ता है जिसके जरिए रोमन काल में चीन पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करता था। अब इसी रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट को दोबारा से खड़ा करने के लिए चीन पानी की तरह पैसा बहा रहा है। इसी सिल्क रूट को बढ़ाने के लिए चीन ने श्रीलंका, पाकिस्तान, कंबोडिया जैसे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है। लेकिन अब भारत ने भी बड़ा दांव खेल दिया है। चीन की घेराबंदी का करारा जवाब देने के लिए अब भारत ने भी अपने प्राचीन हथियार में धार देनी शुरू कर दी है। भारत ने भी अब बड़े स्तर पर स्पाइस रूट यानी मसाला मार्ग पर काम शुरू कर दिया है। भारत को इस जबरदस्त प्लान में इजराइल, ओमान, दुबई और अबू धाबी का साथ मिल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में अडानी पोर्ट ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। इस बंदरगाह की मदद से भारत यूरोपीय क्षेत्र में अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लेगा। आपको बता दें कि भारत के इस कदम की यूं ही तारीफ नहीं हो रही, इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत का ये दांव कितना बड़ा है और ये चीन के लिए कितना बड़ा झटका साबित होने वाला है। भारत अब चीन को हर मोर्चे पर मात देने की तैयारी में है। चीन पूरी दुनिया में अपना व्यापार फैलाना चाहता है, इसलिए उसने सदियों पुराने अपने सबसे ताकतवर व्यापारिक मार्ग को खोलने की तैयारी की। दरअसल चीनी रेशम सड़क मार्ग से मध्य पूर्व, अरब देश और यूरोप तक जाता था। सदियों तक इस रास्ते को सिल्क रूट कहते थे, जहां से कारवां चीन से माल लेकर मध्य पूर्व, अरब देश और यूरोप तक जाते थे और चीन को मोटी कमाई होती थी। चीन ने इस सिल्क रूट को दोबारा खोला और अब वो इस रास्ते के जरिए अपना व्यापार पूरी दुनिया में फैला रहा है। भारत ने भी जवाब में सदियों पुराना अपना एक व्यापारिक हथियार निकाल लिया है। जिस तरह चीनी रेशम की पूरी दुनिया में धाक थी, उसी तरह भारतीय मसाला मध्य पूर्व, अरब देशों और यूरोप में बहुत ज़्यादा मशहूर था। इसे ब्लैक गोल्ड कहते थे और इसका इतिहास 6वीं ईसा पूर्व से शुरू होता है। दरअसल मसाला व्यापार केरल से अरब देशों तक समुद्र के रास्ते किया जाता था और उसके बाद सड़क मार्ग से ये पूरी दुनिया में फैलाया जाता था। भारत अब इस मसाला मार्ग को, स्पाइस रूट को दोबारा शुरू कर रहा है। पिछले महीने अडानी ने इजराइल में बहुत ही रणनीतिक महत्व के बंदरगाह हाइफा का अधिग्रहण किया है। इस अधिग्रहण से भारतीय व्यापारियों की पहुंच सीधे इजराइल तक हो जाएगी, जहां से अरब देश बिल्कुल पास हैं। हाइफा बंदरगाह के अधिग्रहण के बाद भारतीय व्यापारियों की पहुंच अरब देश, मध्य पूर्व और यूरोप तक सीधी हो जाएगी। यानी चीन के सिल्क रूट के जवाब में भारत का मसाला रूट तैयार है। लेकिन जहां चीन के सिल्क रूट का जगह जगह विरोध हो रहा है, वहीं भारत के स्पाइस रूट को ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। भारत को सबसे ज़्यादा समर्थन ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे अरब देशों से मिल रहा है, जो साथ मिलकर मसाला व्यापार को दोबारा नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं।